आपकी बीवी में अगरीब बातें पाई जाती हैं तो आपको फौरन दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। एक बीवी की हैसियत से एक औरत का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है। क्या एक बीवी एक खानदान के बेहतर मुस्तकबिल की ममार हो सकती है? क्या आपका शुमार बुरी और जाहिल कस्म की बीवियों में तो नहीं होता? अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी अपनी ज़ात में इन खामियों को तलाश करने की कोशिश की है, जो आपको इस सफ में शुमार करती हैं? क्या आप इन खामियों को दूर करके खुद को एक बेहतर खातून, बीवी और मां साबित कर सकती हैं? कौन सी निशानियां हैं तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? पहली निशानी, शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करना। एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और इनके साथ घुल मिलकर रहने के बजाय एक मुनासिब फासिला बरकरार रखने की कोशिश करती है। शौहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुशदली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़झगड़ घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। 2. शौहर को अहमियत ना देना। जाहिल बीवी की एक निशानी ये भी है कि वो कभी शौहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी अक्सर बीवियां शौहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शौहर की बजाय इसकी आमदनी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखती हैं। शौहर को बहरसूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगुर्ज़वात तवज्जो दरकार होती है जिससे लापरवाही फासिलों को जन्म देती है। 3. घर पे तवज्जो ना देना। जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना भी है। वक्फ ताम। ऐसी बीवी घरेलू मामलात से लापरवाह सी नजर आती है। हत्ता कि घर के जरूरी कामकाज और अहम मामलात भी जो एक औरत ही की तवज्जो के मुतकाजी होते हैं अधूरेपन का शिकार नजर आते हैं। ऐसी खातून का घर सफाई सुथराई से आरी नजर आता है। ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद के रवैयों में भी रच बस जाता है और मियारी जिंदगी को जवाल का शिकार बना देता है। 4. बच्चों पर तवज्जो ना देना। एक जाहिल और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ साथ बच्चों के मामलात में भी बेतवज्जही बरतती है। वो ना तो खुद जिंदगी के दुरुस्त तौर तरीकों को अहमियत देती है और ना ही बच्चों को इनका दरस देती नजर आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी जिंदगी की रफ्तार से आगा नहीं हो पाते, क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दरसगाह मां की गोद ही होती है। बच्चों के मामले में इस फर्ज से कोताही मियां बीवी के दरमियान शिकवे शिकायतों की दीवार खड़ी कर देती है। 5. वक्त की पाबंदी न करना। जाहिल बीवी को वक्त की अहमियत का कतई इदराक नहीं होता। इसके बच्चे स्कूल और शौहर ऑफिस हमेशा लेट ही पहुंचता है। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह के कोई औकात मुकर्रर नहीं होते। वक्फ ताम है। इस खातून के घरेलू उमूर अफरातफरी का शिकार रहते हैं। मुनासिब टाइम मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी अफरातखाना के मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है और घर का पुरसुकून माहौल बदनज़मी की नजर हो जाता है। 6. शौहर से बदज़बानी। मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात मसलहत खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात मुरत्तब करता है। मगर एक जाहिल बीवी इन खुसूसियात से नाआशना होती है। मामूली बातों पर बहस व तकरार और फिर बदज़बानी पर उतर आती है। इसका रवैया शौहर के साथ इज्जत व एहतराम से आरी होता है। बहस व तकरार, बदज़बानी व बदतहज़ीबी का ये रवैया बिलाखिर शौहर को घर और बीवी से बदल कर देता है। 7. शौहर की घर आमद को अहमियत ना देना। इस वीडियो को देखने वाली तमाम खवातीन से मेरी गुजारिश है कि एक लम्हे के लिए ज़रा ये तसव्वुर कीजिए कि आप एक शौहर हैं जो अपने काम से थका हारा, भूखा प्यासा वापस आया है, और आपकी बीवी ने ना तो आपकी आमद ही को अहमियत दी, ना आपके हाथों में पानी का गिलास थमाया और ना खाने का पूछा। तो आप कैसा महसूस करेंगी? एक जाहिल बीवी शौहर की आमद पर ऐसे ही रवैये का मुजाहिरा करती है। 8. दूसरी औरतों के सामने शौहर की बुराई बयान करना। एक जाहिल बीवी शौहर की खूबियों पर कम और खामियों पर ज्यादा तवज्जो रखती है। न सिर्फ ये बल्कि वो दीगर खवातीन और लोगों के सामने भी बड़े दिक के साथ इन खामियों का तज़किरा करती नजर आती है। वक्फ ताम। इसे इस हकीकत का शोर ही नहीं होता कि शौहर की खामियों का दूसरों के सामने यूं बरमला इजहार इन खामियों को दूर तो नहीं कर सकता हम, मगर घर की फिजा में कुछ पेचीदगियां जरूर पैदा कर देता है।
9. शौहर के वालिदैन से बदतमीजी। शौहर के माँ बाप की इज्जत न करना और इनके साथ बदतमीजी से पेश आना जाहल बीवी की सबसे अहम निशानी है। ये रवैया घरेलू माहौल में अदम बर्दाश्त के अनासिर को जन्म देता है।